जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। मसीह के लहू की सामर्थ के संदर्भ में इस घड़ी हम इब्रानी की पुस्तक 9 अध्याय और 11 वचन से लेके 14 वचन तक इस घड़ी मनन करने जा रहे हैं। मैं आप सबके लिए पढ़ता हूं, आप इसे ध्यान से सुने। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा वो हमें बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया तो वह महायाजक होकर भी आया। और ये महायाजक शब्द पुराने नियम से आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि महायाजक जो महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है और पूरे प्रजा के पापों के लिए वो क्या करता है, परमेश्वर से प्रायश्चित करता है। पहले तो वो अपने पाप के लिए बलिदान करता है एक पशु का, उसके बाद प्रजा के पाप के लिए बलिदान करता है और उस लहू को कटोरे पे लिए हुए वह महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है और वो बिना खून के प्रवेश नहीं करता और वो लहू को वहां छिड़कता है। तो प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो वो महायाजक होकर आया। हमारा ये महायाजक मेरे प्रियो किसी शारीरिक पशु का, बैल का वो बलि नहीं करता है, परंतु ये हमारा महायाजक अपने आप को ही वो क्या कर देता है, बलिदान कर देता है। अपना पवित्र लहू आपके लिए और मेरे लिए वो बहा देता है और उसके पवित्र लहू से वो हमारे तमाम पापों को धो देता है। और ये हमारा महायाजक एक ही बार हमारे पापों को क्या करता है, धो देता है। एक ही बार हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो जाता है। तो इसी के संदर्भ में यहाँ लिखा हुआ है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि मूसा के दिनों में तंबू बनाया गया था और मिलाव वाला तंबू बनाया गया था। वहाँ पे पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान था और साधारण लोगों के प्रवेश करने का स्थान था। और मेरे प्रियो, हम वहाँ पे देखते हैं जितने भी सेवकाई संबंधित बातें, बलिदान संबंधित बातें वहीं पे हुआ करता था। आइए कुछ वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी 2 अध्याय का 17 वचन में इब्रानी का लेखक कहता है, इस कारण उसको चाहिए था अर्थात प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में, कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। एक महायाजक का काम था कि वो लोगों के पापों के लिए वो प्रायश्चित करे, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम एक गुण को देखते हैं कि वो दयालु है और वो विश्वास योग्य है और वो भला चरवाहा भी है। बाइबल में प्रभु ने कहा कि भला चरवाहा मैं हूं और भला चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा वो महायाजक भी है जो हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित अर्थात यीशु मसीह ही हमारा प्रायश्चित है। मेरे प्रियो, जब हम इब्रानी 10 का 1 वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए
उन एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। एक ही बलिदान जो प्रतिवर्ष चढ़ाया जाता था पुराने नियम में, वो संपूर्ण रीति से पास आने वाले को वो सिद्ध नहीं करती थी। उसका पाप ढांपा जाता था उस घड़ी के लिए। जब वो उसके पाप के लिए पाप बलि किया करता था और वो प्रायश्चित करता था, तो उस घड़ी उसके पाप को ढक दिया जाता था और परमेश्वर उस पे अनुग्रह करता था। परंतु ये कार्य प्रतिवर्ष चलता रहता था और पास आने वाले को हमेशा के लिए सिद्ध नहीं करता था। परंतु यीशु मसीह का बलिदान जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान सिर्फ एक ही बार और एक ही बलिदान और सब समय के लिए, और एक ही बार जो उद्धार पाते हैं वो हमेशा के लिए, अनंत छुटकारा। महायाजक वो बलिदान को लिए हुए महापवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह, हमें इब्रानी 9:24 में पढ़ने मिलता है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जब वो अपने आप को बलिदान किया, तो मेरे प्रियो वो सीधा स्वर्ग में प्रवेश किया। और हम जब नए नियम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो महायाजक महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है, वो संसार की, पृथ्वी पर की, परंतु प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग में प्रवेश किया। तो ये बहुत अद्भुत बातें हैं। इब्रानी 8:2 में हम पढ़ते हैं, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। पुराने नियम का तंबू को हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा के द्वारा, लोगों के द्वारा वो खड़ा करवाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में हमें ये पढ़ने को मिलता है कि यीशु हमारा महायाजक है, और 2 में बोलता है, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया। तो यीशु मसीह वो सीधा स्वर्ग में मेरे प्रियो प्रवेश किया, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हमारा महायाजक आज परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, जो हमारे लिए मध्यस्थता का प्रार्थना करता है वो, और वही हमारा प्रायश्चित है मेरे प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महान महायाजक है, प्रभु ने खुद को बलिदान के रूप में पेश किया और अपने लहू के माध्यम से, यानी अपनी बलिदान मृत्यु के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश किया, पाप से अनंत उद्धार प्राप्त किया और पापी के दोषी विवेक को शुद्ध किया। पाप से अनंत छुटकारा यीशु मसीह ने प्राप्त किया हमारे लिए, और हमें जो यीशु मसीह में पाप से छुटकारा मिलता है वो अनंत छुटकारा मिलता है। वो एक दिन का नहीं है, परंतु मेरे प्रियो वो अनंत काल का है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश किया, पाप से अनंत छुटकारा, पाप से अनंत उद्धार प्राप्त किया यीशु मसीह। और हमारा उद्धार मेरे प्रियो हमेशा का है, एक दिन का नहीं है। इसलिए हम अपने उद्धार के प्रति निश्चिंत रहें, और हमारा उद्धार खोने वाला नहीं है, क्योंकि हम हमारे प्रभु के हाथ में सुरक्षित हैं। हमारा उद्धार सुरक्षित हाथ में है, और वो यीशु मसीह। मेरे प्रियो, पहला पतरस 1:18 और 19 में पतरस ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ।
हमारा छुटकारा किसी वस्तु के द्वारा नहीं है, परंतु हमारा छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा है। और हम यहाँ पे पढ़ते निर्दोष और निष्कलंक मेमना, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। जब हम पद 12 में आते हैं, इब्रानी 9:12, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और शारीरिक बछड़ों या बकरों के लहू के द्वारा नहीं। पुराने नियम में शारीरिक बकरे और मेमनों और मेरे प्रिय बैलों का बलिदान किया जाता था और उनके पापों के लिए प्रायश्चित महायाजक करता था, उनका पाप ढांप दिया जाता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, वो हमारा एक महायाजक है। जब वो हमारे लिए बलिदान होता है तो किसी बैल या पशु के बलिदान को वो नहीं करता है, परंतु बाइबल बताती है कि पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। देखिए, ये हमारा महायाजक हमसे कितना प्यार करता है, जो अपने ही खून के द्वारा, अपने ही लहू को बहा देने के द्वारा, अपने आप को बलि कर देने के द्वारा मेरे प्रियो एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, यीशु मसीह। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने प्रभु यीशु मसीह से प्यार करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हम भी अपने आप को बलिदान के स्वरूप उसके चरणों में खुद को समर्पित कर दें। रोमियो 12:1 में पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज हमें खुद को अपने प्रभु यीशु मसीह के चरण में समर्पित कर देना है और कहना है, प्रभु ये जीवन आपका है, इस जीवन को प्रभु आपने बचाया है, इस जीवन को प्रभु आपने छुड़ाया है, मेरे लिए आप बलिदान हुए हैं, मेरे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज से मैं आपके लिए जीऊँगा, जीऊँगी। मेरे प्रियो, ये निर्णय लें। आगे हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो 13 वचन में, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का पवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। जब पुराने नियम में मेरे प्रियो और ये जो बैल है और फिर जो भी बकरे हैं, उनका लहू मेरे प्रियो उनको शुद्ध करता था, पवित्र करता था, तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, वो निर्दोष, वो मेमना, निष्कलंक मेमना, तो मेरे प्रियो आगे कहता है, तो हमारे मरे हुए विवेक से हमें क्यों ना जिलाएगा। मेरे प्रियो, हम अपने पाप में मरे हुए थे और परमेश्वर का क्रोध हम पर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमें पुनर्जीवित करता है, हमारे पाप से हमको जिलाता है जब हम उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे मरे हुए विवेक से हमको जीवित किया है। एक समय हम उद्धार के विषय नहीं समझते थे, पाप के संदर्भ में नहीं समझते थे, क्योंकि हम पाप में मरे हुए थे। इफिसी 2:1 कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, मृत्यु से जीवन की ओर यीशु मसीह हमें लेकर आया। सो मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह का बलिदान हमारे मरे हुए विवेक से हमको जिलाता है, हमारा मरा हुआ आत्मा को यीशु मसीह पुनर्जीवित करता है और हमको नया बनाता है। और अब जो मसीह यीशु में वो नया सृष्टि है और उसके जीवन में सब कुछ नया है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का सेवा का निर्णय लें। इसलिए आगे वो कहता है, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हाँ मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के सेवक के जैसा हम अपने जीवन को व्यतीत करें, एक समर्पण के साथ, एक त्याग के साथ, एक बलिदान के साथ हम भी अपने आप को प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करें, ताकि हमारा जीवन प्रभु को सुखदायक सुगंध द्रव्य के जैसा
उसे खुशबूदार लगी। मेरे प्रियो, मसीह के लहू की सामर्थ हमारे मरे हुए विवेक से हमको जिलाता है। मरे हुए आत्मा में वो जीवन का श्वास फूंकता है। मरे हुए आत्मिक जीवन को वो उधार देता है। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे और इस वचन को ज़रूर अपने प्रियो तक शेयर करें। और मेरे प्रियो, चैनल में अगर नए हैं तो प्रभु की महिमा के लिए इस चैनल को बढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर परमेश्वर के राज्य के संबंध में लिखें। जय मसीह।